हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 61 के बारे में। तो लेक्चर नंबर 60 यानी 60वें लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर दो वायर्स लें जिनकी लेंथ इनफाइनाइट हो और वो दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में हो तो उनके बीच कुछ फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू हमने डिराइव करी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 अपॉन डी, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। भाई मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना आता है जो मैंने बोला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो हम क्या करेंगे उसी के ऊपर आज एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। लेक्चर नंबर 60 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे उसके, आज उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बेसिक अगर नहीं देख के आओ तो देख के आओ, वरना यहां बोलोगे कि क्या बता रहे हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे नहीं भी देख के आओगे बताने का। देखते हैं भाई। हाँ, मान लेते हैं हमको जो है वायर दिया और उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ हमको कुछ इस तरीके से दी गई है इनफाइनाइट। फिर हमने एक वायर लिया और हमको ये देखो भाई इसकी भी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। हमने इतना डिस्कस किया था कि दो वायर्स लेंगे, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, आपस में पैरेलल में है। ठीक है, अब हमने इनके बीच में फोर्स की वैल्यू को डिराइव किया था कि इनके बीच में जो मान लो ये करंट इसमें I1 भाग रहा, ठीक है, इसमें मान लेते हैं करंट I2 भाग रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्रिएट हुई थी, कुछ फोर्स वगैरह लगा था। तो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी कि भाई ये दोनों वायर्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं वायर नंबर 1, ये हमारा वायर नंबर 2 है। फॉर्मूला डिराइव किया, देख लेना, यहां हम लोग दूसरी बातें करेंगे इसके बारे में। तो हमने कहा था कि ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा और ये वायर इस पे भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने फोर्स का वैल्यू क्या निकाला था, हमने निकाला था जो फोर्स की वैल्यू होती है ये F ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, और दूसरा क्या है F ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। हम माइनस लेंगे क्योंकि ये इधर फोर्स लगा रहा था और ये इधर। ठीक है, ये मान लेते हैं F ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये किसकी वजह से था, F ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर सर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो, फिर से अच्छा मैं रिवाइज करा देता हूं हल्का। देखो पहले इस वायर पे आओ, ठीक है, यहां अगर देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल याद है कि हम थंब राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में लेते हैं और पाम को कर्ल करते हैं। ये है पाम, पाम को कर्ल करेंगे, पाम जिधर जाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही, यानी यहां पर बन रही है और अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, कुटुक टुक कुटुक टुक। बताया है मैंने सब कुछ, लेकिन फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हम इधर आए, अब इसकी वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा। राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, पाम को कर्ल किया, टुक कुछ, मतलब यहां पर बाहर की तरफ। और जब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसे बीच में गोला, सॉरी बीच में बिंदी ऊपर गोला दिखा देते हैं, ये देखो ऐसे। तो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था। फिर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा भाई, फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग सॉरी राइट हैंड पाम रूल से। ये तो थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अब राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। हमें इस वायर पर अगर फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, पाम है, पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये पाम गया बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब को हम करंट के डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ऊपर। अब पाम को कुचुक टुम फोर्स आई इधर, तो इधर ही तो है। फिर ऐसे भी हमने इसका भी फोर्स, मैंने बताया है फोर्स वगैरह का डायरेक्शन लेक्चर नंबर 60 में, लेकिन रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग हैं उनको नहीं याद रहता। ठीक है, यहां देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर। अब पाम को पुश करो, डूम डूम डूम, फोर्स आ गई इधर। जिस तरफ पाम आए पुश करने पे वही फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से इधर गया। अब दोनों इक्वल और अपोजिट है, हमने निकाला था। अब उतना मत जाओ, वो सब रिवाइज कर, पिछले लेक्चर में बताया, वो फिर से बताने लगे तो यहां नई बातें कैसे होंगी। हाँ, तो ये हमने देखा था। तो हमारे फोर्स की क्या वैल्यू आई थी, मैंने डिराइव करा है, टेंशन ना लो, देख लेना, लेक्चर नंबर 60 में है वो चीजें। इसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2, ठीक है, 2I1I2 डिवाइड बाई डी, यही फोर्स आई थी। F ऑन 1 ड्यू टू 2 भी यही होगा, F ऑन 2 ड्यू टू 1 इसका भी यही होगा। मतलब पहले वाले वायर पर दूसरे वायर की वजह से जो फोर्स होगी उसकी भी यही वैल्यू आएगी, और दूसरे वाले वायर पर पहले वाले वायर की वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी भी वैल्यू यही आई थी। हम लोग डिराइव करे थे, इतना तो पता है।
तो इसमें ये I वगैरह दिख रहा हो करंट, तो अगर हम I1 की वैल्यू I2 के बराबर रख दें और दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर रख दें, यानी 1 एम्पियर अगर हम रख दें I1 और I2 की वैल्यू, ठीक है, और इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, ये D क्या है हमने बताता हूं एक बार, ये D क्या है, इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने कहा, पापा से बैठ ला दो मेरे लिए, नहीं, हमने कहा कि हम D की वैल्यू, जो डिस्टेंस है दोनों वायर्स के बीच का, उसको 1 मीटर रख लेते हैं। तो हमने डिस्टेंस को क्या रख लिया, हमने डिस्टेंस को 1 मीटर रख लिया, ठीक है। करंट की वैल्यू भी हमने 1 एम्पियर, डिस्टेंस की वैल्यू हमने 1 मीटर रख ली। तो देखते हैं यहां से 1 एम्पियर की क्या डिफिनेशन निकल के आती है, लिखते हैं यहां पर 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर इज द करंट, ठीक है, इज द करंट। 1 एम्पियर क्या है, करंट है, ठीक है, मतलब हमने 1 एम्पियर का करंट लिया, ठीक है, और हम क्या करेंगे इसे, 1 एम्पियर इज द करंट जब विच व्हेन फ्लोज, जब ये फ्लो करेगी इन दोनों वायर्स में, विच व्हेन फ्लोज, विच व्हेन फ्लोज, ये विच व्हेन मैंने उल्टा, चलो ठीक है, हाँ, 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोज इन पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है, फ्लोज इन पैरेलल, फ्लोज इन पैरेलल इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, फिर लिख लें पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स, इन पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स, इन पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स, ठीक। हमने क्या किया, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स है हमारे पास, यानी जो हमने वायर्स लिए हैं वो कैसे हैं, वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं और आपस में पैरेलल हैं। और उन दोनों वायर्स में जब हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो वहां क्या होता है, वो जो 1 एम्पियर है वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, क्या फोर्स प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है। देन तब क्या होता है, देन दैट करंट, जब जो हमारा करंट होता है, देन दैट करंट, जो वहां पर हमारा करंट होगा, देन दैट करंट, ठीक है, विल प्रोड्यूस, क्या करेगा, वो पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वायर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोल लो, इन बोल लो, ठीक है, इन बिटवीन वायर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो, इतना भी नहीं है, हम भाई हमने टोटल लेंथ थोड़ी लेंगे, किसी मतलब यूनिट लेंथ पर फोर्स लग रही है, मान लो ये है वो यूनिट लेंथ इतने पर, अच्छा यहां लियो तो यही मान लो कि मान लो भाई जिस यूनिट लेंथ पर फोर्स लग रही वो ये है, वायर की यूनिट लेंथ L, यहां पर ये मान लो ये वायर की यूनिट लेंथ हो गई, ठीक है। तो क्या, विच विल प्रोड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर्स, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर्स, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जो भी हमारा पर यूनिट लेंथ है वायर का उसके अलावा, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर्स। मतलब 1 एम्पियर करंट क्या है, 1 एम्पियर करंट वो वैल्यू है कि जो जब इन दो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स में फ्लो होती है तो फोर्स प्रोड्यूस करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर्स पर, ठीक है, जो पर यूनिट लेंथ है वायर्स का उन पर क्या करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर्स, ये जो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स है इनके ऊपर। अब अगर वैल्यूज को यहां पुट करें फोर्स में तो कितना आएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 कितना है 1 है, I2 कितना है 1 है, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, D, डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो नीचे लिख लो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 2, और नीचे 1 तो खाली 2 बचेगा, यानी हमारा वैल्यू बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2। और हम एक चीज जानते हैं, हमने पढ़ा है कई बार कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है।
इसका मतलब यहां कितनी फोर्स आएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कितना प्रोड्यूस होगा, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर पर, इतना इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या है फोर्स की भाई, न्यूटन पर मीटर, तो यहां हो गया न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ रहे हो भाई, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, हमारा फोर्स का वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपने देखी कि इस तरीके से कहानी बनती। अब देखो, अगर ये देखो फोर्स डी के क्या है, फोर्स ऊपर है, डी नीचे है, यानी फोर्स क्या है, फोर्स डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर दो वायर्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ा दे इन दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर डिस्टेंस कम कर दें तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? और क्या है, जो हमारा ये फोर्स है, ये हमारी फोर्स क्या है, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 के भी और I2 के भी। मतलब कि करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इन वायर्स में उतना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो? और जितना ज्यादा करंट कम होगा उतनी कम फोर्स। अब 1 एम्पियर में कम फोर्स लगेगी अगर कंपैरिजन हम करें 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर के मुकाबले। ठीक है, तो इसे नोट करो तो हटाया जाए भाई। एक नई चीज देखें, हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वो करंट है जो कि फ्लो करती है दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स में, तो क्या होता है, प्रोड्यूस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों वायर्स के बीच में, पर यूनिट लेंथ पर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और वो कितना होगा, 10 टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार। हो गया, क्या हो गया, मिटा दे भाई। चल इसको इरेज करते हैं और अब हम एक नई कहानी को देखते हैं। ठीक है, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा था भाई, F12 इज इक्वल टू -F21, मतलब फोर्सेस का डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है ना भाई। ठीक, चलो ये मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोज इन पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स। मतलब 1 एम्पियर वो करंट है जो फ्लो होती है दो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स में जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, वो फ्लो होती है तो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रोड्यूस करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों वायर्स के पर यूनिट लेंथ पर। ठीक है, जो कि कितनी होगी, 2 टू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक, हटा दें इसे भी। हो गया 1 2 3 4। चलो भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं और यहां पर इस लेक्चर को विराम देते हैं। अब जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर ज्यादा लेक्चर नहीं है, 10-12 लेक्चर और आएंगे बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 3 वायर्स दी गई, एक वायर ऐसे है, एक वायर हमारी ऐसे है, एक वायर हमारी ऐसे है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं हमारा करंट फ्लो हो रहा है डिंग 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 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और इसमें भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, हमने कहा कि एक काम करते हैं, वो काम ये है कि इसको मान लेते हैं वायर नंबर बी, इसको मान लेते हैं वायर नंबर ए, इसको मान लेते हैं वायर नंबर सी। तीनों की तीनों इनफाइनाइट लेंथ की हैं, टिंग डिंग 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 डिंग। अब एबीसी मैंने नाम दे दिया तो इसका वो मत समझो, नाम दिया है खाली। ठीक है, तो हमें बताना है एफ नेट, हमें नेट फोर्स बतानी है ऑन वायर सी, सी वायर पर नेट फोर्स हमको बतानी। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी अगर मान लो भाई, पहले हम इसकी वजह से देखेंगे कितना फोर्स लग रहा, फिर हम इस वाले वायर की वजह से फोर्स देखेंगे और देखते हैं दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो तो पता चलेगा फोर्स का डायरेक्शन। सुनो देखो, सबसे पहले इसकी वजह से हमने पढ़ा है कि अगर हमें इस पर निकालना है नेट फोर्स, पहले इसकी वजह से देखते हैं कि इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है इस पर। ठीक, करंट इसमें कैसे जा रहा, ऊपर की तरफ। वायर नंबर ए में करंट कैसे जा रहा, ऊपर की तरफ, यानी दोनों ही वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा। तो हमने पढ़ा है, जब भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर नंबर 60 में, कि जब भी दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हमने पढ़ा था। यानी वायर नंबर ए क्या करेगा, वायर नंबर अब ये फिर से बनाना पड़ेगा मुझे,
जो हमारा वायर नंबर ए होगा वो क्या करेगा, ठीक है, जो हमारा वायर नंबर ए होगा वो क्या करेगा, वायर नंबर ए जो है ये वायर नंबर बी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में। क्यों करेगा भाई, हमने अच्छे से डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 60 में, ठीक है। तो हमने जो है करंट यहां दिखा देते हैं 2 एम्पियर है, ठीक है। हाँ भाई चलो, तो ये क्या करेगा, वायर बी को वायर ए ने अट्रैक्ट किया, यानी अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, यानी फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए। अब इसका देखो, इसकी वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा। देखो भाई, वायर बी में करंट ऊपर की तरफ, वायर बी में करंट कैसे जा रहा है, वायर बी में जो हमारा करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वायर नंबर बी में, एक मिनट, जो हमारा वायर नंबर बी है, ठीक है, वायर नंबर बी में करंट कैसे जा रहा, ऊपर की तरफ, और वायर नंबर सी में करंट कैसे जा रहा, इसमें नीचे की तरफ। और हमने पढ़ा है एक वायर यहां मान लो, इस एक वायर ये इसमें करंट ऊपर की तरफ, एक वायर ये इसमें करंट नीचे की तरफ। तो अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता दिखे तो समझ जाओ उन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा, यानी वायर नंबर सी इसे रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फेंकेगा उधर। वायर नंबर सी क्या करेगा, बी को कहेगा दूर जाओ दूर जाओ। और क्यों करेगा यार, मैं कितनी बार बताऊं, बेसिक चीजें मैंने पढ़ाया है तो वहां जाकर देख सकते हो। यहां हम तो क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं ना इसका। तो हमने कहा कि वायर नंबर बी पर फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर सी इसी डायरेक्शन में जाएगा, रिपेल कर दिया, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगी, देखो इसकी वजह से फोर्स ये वाली है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसकी वजह से फोर्स ये है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, यानी नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का एडिशन। इसकी वजह से जो फोर्स लग रही और जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रही, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी जो हमारा नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स हमारा क्या होगा, ऑन वायर बी, वायर बी पर नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए प्लस फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर सी, दोनों का एडिशन होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, रिवाइज फॉर्मूला हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अभी मैंने बताया क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, पहले ए की वजह से, तो ए वाले वायर में कितना करंट है, 2 एम्पियर, तो यहां कितना लिखेंगे 2, सॉरी पहले तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं ना, फॉर्मूला हमारा क्या है बता देता हूं फिर से एक बार मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 i2, ठीक है, 2i1 i2, हमने क्या देखा 2i1 i2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, यहां डिवाइडेड बाई हम ले लेते हैं d, ठीक है। तो हमने कहा भाई चलो भाई d हमने जो है लिया है, ठीक, इतना हुआ हमारा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 i2 बाई डी, हमने जो है इतनी फोर्सेस को देखा, पहले इतना देखो फिर हम आगे देखते हैं भाई। पहले सही दिख रहा है कि नहीं, कैमरे साफ दिख रहा है क्या भाई, मुझे कुछ शक हुआ, ये तिरछा सा दिख रहा, थोड़ा तिरछा दिख रहा है क्या, चलो कोई नहीं, फिर से लिखते हैं इसको, तो फिर से लिख देते हैं, यहां लिखते हैं म्यू नॉट, पहले फॉर्मूला यहां, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 i2 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। यही होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहां एल लेते हैं, लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ हमने मान लो 1 मीटर माना है, तो एल की जरूरत ही नहीं, खाली फोर्स ही ले लेते हैं, तो हमारा फोर्स का यही वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमने कहा पुट करते हैं यहां वैल्यू को, पहले म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, ठीक, हम क्या यहां वैल्यू देखेंगे, यहां लिखता हूं मैं, वहां ज्यादा उधर, ठीक, यहां लिखते हैं, जगह है ही नहीं, यही लिखो, यहां लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये डी क्या है, वायर्स के बीच का डिस्टेंस, तो मान लो इन सभी वायर्स के बीच का डिस्टेंस हमने 1 मीटर लिया हुआ है, यहां भी 1 मीटर है और इसके बीच का भी 1 मीटर, ठीक। चलो भाई, हाँ, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, बाई 2, पहले ये 2 की वैल्यू रखें 2 इंटू 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, सब में 2 एम्पियर है, यानी i1 भी 2 है i2 भी 2 है, तो 2 इंटू i1 की वैल्यू 2, i2 की वैल्यू भी 2, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, वायर ए और वायर बी के बीच में 1 मीटर, चलो प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इसकी वजह से, ठीक है। तो फिर से भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू i1 की वैल्यू 2, i2 की वैल्यू भी 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, वायर नंबर बी और वायर नंबर सी के बीच में 1 मीटर,
तो यहाँ 1 रखो। यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई कॉमन आ गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, इधर भी 2 टू 4, 4 टू 8, यानी 8 प्लस 8 16, यानी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 16, यानी हमारी वैल्यू ओवरऑल कितनी आएगी, वैल्यू हमारी आएगी म्यू नॉट बाई 4, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमने देखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हमने क्या देखी, 10 टू दी पावर -7, यानी यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर म्यू नॉट 4 पाई की जगह 10 टू दी पावर -7 रखो, तो यहां वैल्यू आएगी 16 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर, यानी इतनी फोर्स हमारी आएगी 16 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर, इतनी फोर्स हमारी आ गई। ठीक है, इतनी फोर्स हमारी आएगी। तो ये रहा नेट फोर्स वायर नंबर बी के ऊपर, 16 इंटू 10 टू दी पावर -7, 16 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो भाई इसे नोट करो, मैं हटा हूं कुछ देर के लिए, इसे नोट करें। कर लिया भाई, नोट हो गया, 1 2 3 4, जल्दी नोट करो भाई, मैं आऊं, हो गया 1 2 3 4, मैं रोक के देखने लगता हूं टेढ़ा लिखा है क्या ये, ठीक है, तो नोट करो भाई 1 2 3 4, समझ में आया। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक और चीज, I1 I2 में कंफ्यूज तो नहीं हो, I1 I2 I3 सब बराबर ही है यहाँ पर, ठीक है। I1 इसके लिए फोर्स ऑन B ड्यू टू A में क्या लोगे, I1 ये I2 है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C में क्या लोगे, I1 ये I2 ये ले लोगे, जिसके लिए निकाल रहे। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।